नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा चैनल भारत की संस्कृति, भारत के नायक महापुरुषों, अपनी पूजा पाठ से संबंधित मैं कहानियाँ और उनकी जीवनी इसमें बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता चुकी हूँ। उनका जन्म रत्नगिरी जिले के कौतलुक में पिता कृष्णराव और माता बलुबाई के घर में हुआ था। गुरु रानडे की सलाह को मानकर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह सदस्य बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए और कुछ वर्षों तक संयुक्त सचिव भी रहे थे। सत्यवादी पुरुष कृष्ण गोपाल गोखले इसके बाद सन 1905 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उच्च शिक्षा ने गोखले जी का स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के महत्व को समझा। सन 1895 में गोखले जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूना में रिसेप्शन कमेटी के सचिव भी बन गए थे। आगे मैं आपको बताती हूँ। सन 1901 में उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल की इंपीरियल काउंसिल में भी कार्य शुरू किया था। सत्यवादी आदर्श पुरुष नमक के करों को कम करने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया। अफ्रीका में रहने वाले गरीब भारतीयों की मदद भी की। जब उन्हें सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की तो उन्होंने कार्य करने के लिए शपथ ग्रहण की थी। वह अपने देश की सेवा करेंगे। वह ज़रूरतमंदों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे, है ना। वह भारतवासियों की मदद करेंगे, भाई मानेंगे, देश के लिए सारा काम करेंगे। इसके बाद वे कभी भी देश सेवा में व्यक्तिगत लाभ नहीं देखेंगे। जाति के आधार पर हो रहे समाज में भेदभाव को वो कम भी करेंगे। किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को बिल्कुल सामान्य जीवन बताएंगे। देश का संरक्षण करेंगे, देश के उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के पिताजी की मृत्यु जल्दी हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का कोई भी मार्ग नहीं छोड़ा। वह अपने मार्ग को निभाते रहे। हर काम को ईमानदारी और निष्ठा से किया, जिसके आधार पर गोखले जी ने अपने सत्य के लिए लड़ो, अपनी भूल की सहज स्वीकृति, लक्ष्य के प्रति निष्ठा, नैतिक आदर्शों के प्रति आदर भाव, इस तरीके से उन्होंने 4 शपथ ली थी। उन्होंने 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। वह जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम करने की भी लोगों से उन्होंने बहुत अपील करी थी। सत्यवादी आदर्श पुरुष कृष्ण गोपाल गोखले जी ने हमारे देश के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने भारतीयों की स्थिति के बारे में एक संतोषजनक समझौता हासिल करने में सहायता करने के लिए जनरल जॉन स्टर्स से मुलाकात भी की थी। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए 1909 में मिंटो मार्टे सुधार के गठन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अंततः कानून के रूप में लागू हुआ। लेकिन इससे लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी गई थी। उन्होंने कानून लागू करने के लिए बोला, लेकिन उसमें लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था उन लोगों को नहीं दी गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को यह बात गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 में दक्षिण अफ्रीका के दौरा किया। यहाँ उन्होंने योगदान, है ना, करमचंद गांधी जी की मुलाकात की, योगदान किया और इस तरीके से उन्होंने देश की सी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के हितों को बहुत ही सेवा करी। 19 फरवरी 1915 को उनका निधन हो गया था। ये हमारे बहुत ही आदर्श सत्यवादी पुरुष श्री कृष्ण गोपाल गोखले जी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं इस तरीके की आपको जानकारियाँ देती रहूँगी। कहानी भी मैं बनाती हूँ, जीवनी भी मैं बताती हूँ और आपको अपने देश की संस्कृति के बारे में और अपने देश के महानायकों के बारे में, देश के राजनेताओं के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद सुनने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना